एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है बच्चों। देखिए, इकोनॉमिक्स में हमने मनी एंड बैंकिंग यूनिट को शुरू किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी वाले 2 लेक्चर मैंने पहले ही दे चुका हूँ। अब कॉमर्शियल बैंक वाला जो लेक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे देश में एक तो मेन बैंक होता है जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, जिसका नाम RBI हमारे देश का, इंडिया का। जबकि कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो 2 लक्ष्यों से काम करते हैं। पहला लक्ष्य उनका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग लोन होता है। अब कॉमर्शियल बैंक होते क्या है? आपने कई बैंकों के नाम सुने होंगे, PNB का, पंजाब नेशनल बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सिटी बैंक। ये सारे बैंक क्या हैं? कॉमर्शियल बैंक हैं। आपके सिलेबस में कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग और उसके प्राइमरी फंक्शंस दिए गए हैं। तो पहले हम मीनिंग से शुरुआत करते हैं। मीनिंग क्या है इसका? कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। ये क्या होते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के, ये इनका अलग से एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड होते हैं और बैंकिंग बिजनेस में जो भी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है वो सब क्या कहलाएंगे? कॉमर्शियल बैंक। विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। 2 काम करते हैं मुख्य रूप से, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा ग्रांटिंग लोन। अगर कोई इंस्टीट्यूशन लोन देने का काम कर रहा है केवल, जैसे नाबार्ड इसका एक्सेप्शन है, सिडबी, इडबी, IDBI जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब इसके एक्सेप्शन है, क्योंकि ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कॉमर्शियल बैंक होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। लोगों से जनता का डिपॉजिट स्वीकार करना और लोगों को लोन देना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कॉमर्शियल बैंक नहीं हो सकते हैं। बैंक तो नाबार्ड भी आपने बहुत नाम सुना होगा, नाबार्ड का, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI है, लेकिन ये सब बैंक हैं, लेकिन कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो लोग क्रेडिट बैंक हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक होने के लिए पहली शर्त, आपको एक इंस्टीट्यूशन होना पड़ेगा जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब आपको बताया जा चुका है। हम लोग अपने सब लोगों के बैंकों में खाते होते हैं, उन खातों के थ्रू हम लोग जब पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक उस पैसे को जमा करने के लिए हमसे मना नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एंड अनदर वन इज ग्रांटिंग लोन। ग्रांटिंग लोन का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब हमें जरूरत पड़ती है बैंक से लोन लेने की, एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्सन, मतलब हमें होम फाइनेंस करवाना है या हमें अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल जो अप्लायंसेज हैं उनको खरीदने के लिए, मकान के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक हमें हमारी गुडविल के अकॉर्डिंग लोन देने का काम करती है। तो ऐसे बैंकों को हम कॉमर्शियल बैंक कह सकते हैं। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, जब उनके पास में कुछ बच जाता है पैसा लोन देने के बाद में भी, तो उसको ऐसी जगह पर लगाना जहां से उनको कुछ कमाई हो सके। दैट इज कॉल्ड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये जो बैंक होते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट के लिए काम ना करता हो। इसी तरीके से कॉमर्शियल बैंक भी प्रॉफिट के लिए काम हमेशा करते हैं। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इन लोगों का प्रॉफिट होता कहां से है? सपोज हमने एक फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई जिसमें बैंक ने हमसे कहा कि 10 साल बाद आपको 8% के हिसाब से पैसा डबल मिल जाएगा 10 इयर्स के बाद में। अब पता चला कि उस बैंक ने डिपॉजिट तो कर ली, एक्सेप्ट हमारी, लेकिन क्या वो उसे अपने पास में रखेगा? आप बताइए, कभी नहीं। क्योंकि जब तक ये दूसरों को पास नहीं करेगा लोन के रूप में, तब तक
उसका पेमेंट कहाँ से कर पाएगा 10 साल बाद? तो इसने कोई व्यक्ति है जो लोन लेने आया, डिमांड लोन लेने आया सपोज, उसको इसने 10 साल के लिए वही पैसा 14% की इंटरेस्ट पर दे दिया, 14% की इंटरेस्ट पर दे दिया। अब 10 साल बाद 14% के हिसाब से इससे सारा पैसा आ चुका होगा और 8% से मिस्टर एक्स को ये दे चुके होंगे और 6% का जो डिफरेंस है वही बैंक का प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर? ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। मीनिंग में कॉमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दो फंक्शन मेनली परफॉर्म करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, साथ के साथ इसके फंक्शंस। फंक्शंस तो दो हैं, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। बात चल रही है प्राइमरी फंक्शन की। तो प्राइमरी फंक्शन में जैसा कि बताया जा चुका है, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किस रूप में करते हैं? पहला है करंट अकाउंट। आप लोगों ने देखा होगा जो व्यापारियों के खाते होते हैं बैंकों में, व्यापारियों के जो अकाउंट खुले हुए होते हैं उसमें उनको क्रेडिट का सिस्टम भी होता है और बड़े लेवल पर उनके खाते खुले हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बैंक कभी भी ब्याज नहीं देता है, ध्यान रखने की बात है ये। करंट अकाउंट में बैंक कभी भी ब्याज देता नहीं है बल्कि व्यापारियों से सर्विस चार्ज लेता है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जिसे कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। लोग जो है अपनी थोड़ी थोड़ी बचत करने के बाद में जब एक बड़ा अमाउंट हो जाता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उसको बैंकों में जमा करवाते हैं अपने फ्यूचर के लिए। उसे एफडीआर या फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। उस पर जो है सबसे ज्यादा बैंक ब्याज देता है। सेविंग्स अकाउंट, हम और आप लोगों के जो खाते होते हैं बैंकों में मोस्टली वो सेविंग अकाउंट्स होते हैं। उन सेविंग अकाउंट्स में यदि आप लोग देखें तो ब्याज तो मिलती है लेकिन थोड़ी कम मिलती है, लगभग 3 से 4% की ब्याज। ये बैंकों पर डिपेंड करता है, आरबीआई ने लोगों को, बैंकों को फ्री कर रखा है कि वो कितनी ब्याज देंगे लोगों के लिए। तो ये सेविंग अकाउंट है। इन 3 फॉर्म के थ्रू बैंकों के पास में क्या पहुंचता है? डिपॉजिट। और डिपॉजिट लेना उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन। अब हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन के, सेकेंड फंक्शन पर, प्राइमरी के पर, एडवांसिंग लोन। कैश क्रेडिट, लोगों को कैश की जरूरत हो तो कैश के रूप में लोन देता है बैंक। डिमांड लोन, जरूरत पड़ने पर। डिमांड लोन ऐसे लोन होते हैं जिनका पेमेंट तो बैंक कर देता है लेकिन ये शर्त लगा देता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूंगा। और तीसरे होते हैं शॉर्ट टर्म लोन, जो लगभग साल भर से कम के जो होते हैं और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। इसमें वीडियो में मैंने आपको समझाया कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उनका मीनिंग, ये एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन का इनका काम है और मेन पर्पस इनका क्या है? एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनके एग्जांपल मैंने आपको दिए, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, ये सब क्या है? हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं। इनके फंक्शंस मैंने आपको बताए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इस रूप में कर सकते हैं और एडवांसिंग लोन। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो कल।